सो गाइज जब हम पढ़ाई करते थे, प्रिपरेशन करते थे, तो हमारे एक मार्ट साहब कहते थे कि जब भी कभी आपकी शादी का रिश्ता आए या फिर किसी पे इम्प्रेशन झाड़ना हो आपको, तो आप क्या बताएंगे? गेट का स्कोर कार्ड बता दीजिएगा। तो हम नए नए थे तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पड़ी, तो हमारे साथ में बहुत सारे सीनियर्स भी हुआ करते थे। तो हमने जब उनसे पूछा कि यार मार्ट साहब क्या बोल के चले गए, हमें पता नहीं चल रहा है, तो उनका बोलना था कि स्कोर कार्ड नंबर जो है, फिर उन्होंने अपना ज्ञान पूरा का पूरा हमको दिया कि जो स्कोर कार्ड नंबर होता है ना, वो जितना कम होता है उतना बेकार होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो गेट का स्कोर कार्ड आपको मिलेगा उसमें रैंक, स्कोर कार्ड और मार्क्स तीनों चीजें मेंशन होती है। तो आज जब रिजल्ट आया गेट 2023 का, तो बहुत सारे स्टूडेंट भी कंफ्यूज थे कि स्कोर कार्ड नंबर सर क्या होता है, रैंक और स्कोर कार्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो आज ये वीडियो इसीलिए बनाया मैंने, और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि रैंक, स्कोर कार्ड और मार्क्स में क्या होता है और कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे काम आती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज भी हो जाए। तो मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रैंक। जितना अच्छा नंबर, 100 नंबर का पेपर होता है, जितना अच्छा नंबर उतनी अच्छी रैंक। अच्छी रैंक किसको बोलते हैं हम लोग? 1 2 सिंगल डिजिट को अच्छी, उससे कम थोड़ी अच्छी 2 डिजिट, उससे और कम 3 डिजिट, उससे कम और 4 डिजिट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो आप ऑर्डर समझते हैं उस हिसाब से रैंक तो आप में से सब लोगों को पता है। और मार्क्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका अच्छा नंबर उसकी अच्छी रैंक। अब इस रैंक का यूज कहां होता है? तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी पीएसयू रिक्रूटमेंट होते हैं वो ज्यादातर ज्यादातर प्रेजेंट ईयर का ही, मतलब करंट ईयर का ही आपका रैंक देखते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे पीएसयू थोड़ा सा लेट रिक्रूट करे, जैसे अब मान लीजिए अभी मार्च चल रहा है, तो हो सकता है अप्रैल मई में किसी पीएसयू का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नहीं आता है, और अक्टूबर नवंबर तक, जैसे एनटीपीसी में हुआ, थोड़ा सा लेट कॉल हुआ, तो अक्टूबर नवंबर तक भी हो सकता है कि बहुत सारे पीएसयू आए और आपका उसी साल का रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। वहां पे स्कोर कार्ड नहीं, रैंक होता है। ठीक है, तो पीएसयू की बात हुई तो रैंक है। और स्कोर कार्ड क्या होता है? स्कोर कार्ड रैंक के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आपका अगर सपोज करो किसी ने टॉप किया, AIR 1 है, तो उसको स्कोर कार्ड जो नंबर है आउट ऑफ 1000 मिलता है। तो जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि AIR 1 को भी शायद 1000 का स्कोर कार्ड नहीं मिले, बट जनरली क्या होता है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, कि सोच लो कि AIR 1 है, जो टॉप किया है उसका स्कोर कार्ड नंबर होगा 1000। फिर 10 रैंक, 20 रैंक, 50 रैंक, 100 रैंक, जैसे 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 आपकी रैंक बढ़ती जाएगी स्कोर कार्ड कम होते जाएगा। इट मींस रैंक इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्कोर कार्ड नंबर। तो 700, 600, तो स्कोर कार्ड ये मान सकते हैं कि भाई 500 से ऊपर, एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, 500 प्लस अगर आपका स्कोर कार्ड है तो एक अच्छा माना जाता है, आपको एडमिशन वगैरह लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे टॉप आईआईटीज, टॉप जो ओल्ड आईआईटीज है वो मिलने की पॉसिबिलिटी होती है 650, 700, 800 स्कोर कार्ड पे। और बहुत बार, कई बार स्ट्रीम का भी खेल होता है कि एमटेक करते टाइम पे जो स्ट्रीम्स है उसके भी अलग अलग स्कोर कार्ड होते हैं। हो सकता है कि ऐसी ब्रांच जहां पे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो हो सकता है टॉप आईआईटी में भी पीछे वाले स्कोर कार्ड पे भी वहां पे एडमिशन हो सकता है ना? तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो स्कोर कार्ड है वो अगर कम है ना, 250 स्कोर कार्ड है सर, 100 स्कोर कार्ड है ना, वैसे 100 तो नहीं होता है, 250 300 के आसपास रहता है स्कोर कार्ड। तो कट ऑफ जिसने जस्ट क्वालिफाई किया है तो उसका एक अप्रोक्सीमेटली जो रेंज है वो 250 300 के आसपास रहती है ना? तो जब भी, इसलिए हमारे व्हाट्सअप बोलते थे शादी या किसी भी इंप्रेशन झाड़ना हो तो कितना आया स्कोर कार्ड, तो आप बोलेंगे सर 250। तो सामने वाले को तो पता नहीं है ना, जो गेट बैकग्राउंड से है, तो उससे लगेगा चलो अच्छा है। और जिसका और अच्छा रैंक है और उसका स्कोर कार्ड पूछा तो बोले 700 स्कोर कार्ड, अरे ये बेकार है। तो जिसको पता नहीं होता है वो कई बार इस तरीके से भी सोचता है। तो क्लियर हो गया कि रैंक कहां पे है हमारे पीएसयू जॉब के लिए है, और स्कोर कार्ड कहां पे? एमटेक एडमिशन के लिए। एमटेक एडमिशन में इसलिए स्कोर कार्ड देखते हैं क्योंकि स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है, इसलिए इसका जो मूल्यांकन होता है या एवेल्यूशन होता है वो इस चीज पे ध्यान रख के होता है कि पिछले 3 साल में क्या रहा है टफनेस लेवल। तो इसीलिए आप इस बार देखोगे तो बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन में, खासकर इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देखोगे कि 2000 रैंक है और उनका स्कोर कार्ड बहुत पीछे है। तो कई बार ऐसा होता है कि सेम सेम रैंक पे स्कोर कार्ड डिफर करता है। सेम रैंक, मान लो पिछले साल भी आपकी, मान लो सपोज करो 500 रैंक है, इस बार भी 500 रैंक है, बट स्कोर कार्ड नंबर वेरी हो सकता है, क्योंकि स्कोर कार्ड से एडमिशन होता है एमटेक में, और एमटेक में एडमिशन उस स्कोर कार्ड से आप 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो आप ले सकते हैं। तो जो भी आपका पिछले 3 सालों में
जो बेस्ट स्कोर कार्ड नंबर है उसको यूज करिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि सर इस बार रैंक अच्छा है तो ये वाला कर ले, पता चले उस अच्छी रैंक वाले में पता चले स्कोर कार्ड नंबर डाउन था। तो प्लीज इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट, अच्छी रैंक एमटेक में एडमिशन लेना हो तो रैंक को मत देखना, स्कोर कार्ड को देखना। जिसका स्कोर कार्ड बेहतर है पिछले 2-3 सालों में जो भी दिया हो आपने, वो यूज करना। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीजें समझ में आ गई है। और इस बार थोड़ा सा देखो पीएसयू के वैकेंसीज ज्यादा है, अलग अलग जगह पे भी वैकेंसीज बहुत निकली हुई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कई बार अच्छा स्कोर है तो स्टेट लेवल के एग्जाम में चले जाते हैं, जैसे एमपीपीजीसीएल का एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारे स्टूडेंट को वहां सिलेक्शन होगा तो कई सारे स्टूडेंट वहां चले जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि बहुत लोअर तक भी, मतलब ये बोल सकता हूं कि टॉप 1000 रैंक वाले स्टूडेंट को काफी चांसेस है इस बार और आने वाले टाइम में, अभी धीरे 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 अगर और नोटिफिकेशंस आते रहे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत है। क्योंकि एनटीपीसी में भी मेरे ख्याल से 800 रैंक तक भी सिलेक्शन हुए हैं पिछली बार गेट 2022 से। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा और होप रखिएगा, उम्मीद रखिएगा कि आपका भी सिलेक्शन हो, है ना। तो इसीलिए कोई भी पीएसयू के छोटे छोटे पीएसयू का भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप फॉर्म भरिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि यार 800 900 रहेंगे 700 रहेंगे तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और एमटेक के इंटरव्यू के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और भी कोई गाइडेंस चाहिए, जी सेंटर पे सारे कोर्स इंडिविजुअली फुल कोर्सेस सब फुल फ्लेजेडली अवेलेबल है, आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चंस करवाए हैं जी सेंटर के कंटेंट के अलावा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर जी सेंटर के स्टूडेंट है तो। और कोई भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी क्वेरी हो, मैं कोशिश करूंगा कि जो एमटेक एडमिशन के दौरान छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं ताकि आप बेनिफिट उठा पाएं। हर एक आईआईटीज की कौन सी स्ट्रीम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू में किन चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वाइज में क्या क्या पढ़ के जाना है, सारी चीजें मैं बात करूंगा एक एक वीडियो ला के। ठीक है, और जैसे जैसे आपकी डिमांड आती जाएगी, मुझे लगेगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो और भी कोई गाइडेंस की जरूरत हो तो जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पे डालिएगा, वहां मैं अवेलेबल रहूंगा। ओके, थैंक यू।